पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 13 से 16 तक। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह, ईश्वर कितना भला है! उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 15 तक। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह यह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं।
कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। दृष्टांतों के जरिए प्रभु यीशु ने कई रहस्यों को हमारे सामने प्रकट किया है तथा स्वर्गिक बातों को समझाने की कोशिश की है। प्रभु के वचन की वृद्धि के लिए प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं। यहाँ पर वचन या बीज की क्षमता नहीं अपितु उसे ग्रहण करने वाले हृदय या भूमि की महत्ता पर जोर दिया गया है। प्रभु के वचन में हर प्रकार की क्षमता है कि वह अधिक फल उत्पन्न करें, जिस प्रकार धर्म ग्रंथ में लिखा है आइज़ाया 55:11 में, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। उसी प्रकार हम मत्ती 24:35 में देखते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। परंतु जरूरत है तो उसे ग्रहण करने वाले अच्छे भूमि की। जिस प्रकार अलग अलग तरह की भूमि इस दृष्टांत में बताया गया है, प्रभु यीशु ने हमें बताया है, वह प्रत्येक मनुष्यों के हृदयों की स्थिति को इंगित करता है। यह जरूरी नहीं कि अभी हम सबका हृदय अच्छी भूमि के समान हो, परंतु हम उसको अच्छी भूमि के समान बना सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में फलप्रद हो, तो हमें मेहनत करने की जरूरत है और अपने हृदय रूपी भूमि से हर प्रकार की बाधा को हटाकर अच्छी भूमि में परिवर्तित करने की जरूरत है। प्रभु का वचन हम सबके जीवन में अधिक फल उत्पन्न करें। आइए इसके लिए हम प्रयास करें और प्रभु से सहायता मांगें। आमीन।